देखिए बीजेपी की तरफ से और या फिर कह लीजिए कि महागठबंधन की तरफ से जो प्रशांत किशोर जी हैं उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है कि वोट कटुआ पार्टी, जैसे वोट काटने वाली पार्टी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव था, वहां पर भी वोट काटे, अब बिहार आ गया चुनाव, यहाँ पर भी वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्या माइंड में कब बन रहा है? देखिए, तो पहले बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी से मैं भी हूँ, ये सिर्फ बिहार में ही फोकस है। दूसरा ये है कि वो बाई इलेक्शन लड़ गए तो भाई उनको सोच के लड़े होंगे, देख के लड़े होंगे, लेकिन वो सफलता उनको मिली नहीं। तो उसका नुकसान ये हो गया कि लोग थोड़ा इनसिक्योर हो गए, कहीं ये एनडीए की बी टीम तो नहीं है, कहीं तो आरजेडी हार गई वहां पे। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जिले न्यूज। इस वक्त मैं बिहार के कुचायकोट जो कि विधानसभा 102 है वहां पर, और वहां पर जिनका नाम एक जमाने में क्या कह लीजिए अभी जिनका नाम चल रहा है, और हालांकि उनका स्वर्गवास हो गया है काली पांडे जी का, लेकिन उनके सुपुत्र जो कि जनता के बीच में करीब 5 साल से बने हुए हैं, पंकज पांडे जी आज हमारे साथ हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि आगामी जो चुनाव है विधानसभा का, किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव, और चुनाव में कदम रखने से पहले क्या क्या उनकी नीतियां हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे कर्म भूमि जन्मभूमि कुचायकोट में। देखिए, मैं लगभग 31 साल से समाज सेवा में हूँ जी पिताजी के हर चुनाव में मैं आया हूँ, 26 साल मीडिया में रहा जी और मैं अपना आने वाला जीवन जो है अपने कर्म भूमि, अपने जन्मभूमि कुचायकोट में बिताने वाला हूँ। बाकी जो मेरा जीवन बचा हुआ है जी मैं यहीं बिताऊंगा, यहीं रहना अपने है। क्षेत्र में। हाँ, मुझे यहीं रहना है, जी यहीं खाना है, यहीं लोगों की सेवा करना है। अभी फिलहाल मैंने एक बड़े गरीब आदमी थे, उन परिवार में महिला थी, दिल्ली उनके हार्ट ऑपरेशन के लिए मैंने रिकमेंड किया डॉक्टर को, बिना किसी कॉस्ट के हो जाएगा उनका। पिताजी हमारे जब स्वर्गवासी हुए और हम उनका पार्थिव शरीर यहीं से ले आ रहे थे नारायणी के तट पे, जी तो जो लोगों ने प्यार दिया, जो इतना जन सैलाब उभर के आया, लोग जहां सुना लोग चले आए और उनके हर इंसान के जीवन में उनका कोई छाप है, कोई उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो जो उनका कर्म था वो सामने आ गया, वो जो शुभ कर्म जो लोग कहते हैं पुण्य होता है, तो पुण्य सामने आ गया। और 25 साल से किसी पद पे नहीं थे वो, इसके बावजूद जनता की सेवा लगातार। जनता की सेवा करते रहे। और जो असली जो जन सेवक होता है वही होता है। हाँ आजकल, हाँ जी, आजकल नेता का मतलब ये हो गया है कि आप पद हासिल कीजिए, अपना बनाइए और झूठ मूठ का बेटा जनसेवक करते रहिए अपने आप को। लेकिन जनसेवक, जनता के नेता, मास लीडर इस पूरे एरिया में जिन्होंने अपना नाम बनाया वो काली प्रसाद पांडे जी हैं। और उनके जीवन से जो भी समाज सेवा में आ रहे हैं, जो हैं, उनको सीखने की जरूरत है कि आप जो जीवन पूरा लगा देते हैं अपना बनाने में, हथियार बनाने में, घर बनाने में, दबदबा बनाने में, वो सब भूल के आप जन सेवा कीजिएगा। वही कर्म आपके साथ जाएगा, आपके परिवार कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, आपको आगे बढ़ेगा। जी, वैसे आपने भी जो कहा कि जनता का प्यार इतना था कि काली प्रसाद पांडे जी का नाम हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर तक हम उनका नाम सुनते थे। हम तो हालांकि अयोध्या क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वहां पर भी उनका एक सोशल मीडिया से ना कह लीजिए, लेकिन हाँ वास्तविक तौर पे जो जमीनी स्तर पे नाम होता है हमने वहां देखा है, अपने वहां। लेकिन इस वक्त आपकी विधानसभा जो आपकी लग रही है, तो विधानसभा में आप जो पहली बात अभी तक किस पार्टी में थे? देखिए, मैं असल में मैंने पिताजी से आशीर्वाद लिया। जी मैं उनसे पूछा, राजनीति में जब मुझे संपर्क किया जाने लगा, जब मैं यहाँ पर खेती कर रहा था, आया था, मेरा बेटा लंदन में पढ़ता था तो जॉब में आ गया है, मैं गांव आया, मैं सोचा कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो वो भी नहीं आएगा। और वो भी उनके कर्म में वो आया था, बेटा मेरा बीच कल ही गया है, 12 दिन साथ रहा मेरे। तो मैं था तभी तो आया है आप। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी लोगों ने उसकी प्रशंसा की और काफी वो भी ग्राउंडेड है हमारी तरफ। तो इस समाज में, जिस माहौल में हम लोग हैं, और जो यहाँ पे, तो प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोगों को ढूंढ रहे थे। जी तो मेरे मीडिया मित्र हैं, कई बहुत जाने माने लोग, उन्होंने संपर्क किए, ढूंढ रहे हैं। तो मैं, उनकी टीम से मेरी मुलाकात हुई, पापा से मैंने पूछा तो बड़े खुश हुए। चलो हमारे बाद कोई और आने को, मेरे परिवार से, और मैं मीडिया में मैंने बड़ा अच्छा काम किया, अवार्ड भी मिले मुझे, और लोग मुझे जानते हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम एक 25 साल एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति के सामने बैठे, जो भी मीडिया में, क्योंकि हम अभी पैर रख रहे हैं, अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें जो सानिध्य अभी आपसे मिल रहा है वो 25 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उससे इंप्रूवमेंट होगा। और हम भी चाहेंगे कि जिस प्रकार आपने अवार्ड जीते हैं, काम किए इतने अच्छे अच्छे मीडिया के लाइन में, मीडिया में मैं आम लोगों की आवाज बुलंद करने की चाहता हूँ, उससे डरता नहीं था। तो पिताजी का मैंने आज्ञा लिया और उनको अच्छा लगा, और
उनके जितने साथी थे सब मेरे साथ गए, जनसुराज हमने ज्वाइन किया। और प्रशांत जी जो पढ़े लिखे इंसान हैं, उनसे पिताजी को उनको भी लगा कि भाई मेरे जीवन रहते मेरा बेटा इस तरीके से बोलते, उन्होंने किया। मैं आ गया राजनीति में। अब उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं विधायक बनूं, यहाँ से जनता की सेवा करूं। समोसा शुगर मिल का मुद्दा उठाया मैंने, सड़क का अच्छा अस्पताल गोरखपुर पटना लोग रेफर करते हैं। हाँ, भाग जाते तो हैं। जीवन जब मैं रह रहा हूँ तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई जैसे मुझे भी जरूरत पड़ जाए और लोगों की जरूरत है, वो पूरी नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब जो पहले काम हो उसको आगे ले जाऊँ। जी, तो मैं यहाँ पे हूँ, मैंने जनसुराज ज्वाइन किया हुआ है। प्रशांत जी मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कुछ कुछ फोकस करने में कर रहा हूँ। जी, और जैसे माहौल बनता जा रहा है, मैं इसको डेफिनेटली इसमें 1% भी कोई शक नहीं है कि 102 कुचायकोट विधानसभा से जी, मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, और पिताजी के जितने लोग हैं और जो समाज में सेवा करने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए हैं, कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक सकारात्मक सोच की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं और दबदबा और रंगदारी इन सबसे दूर रहना चाहते हैं, जी, समाज के जी। असली विकास के लिए साथ देना चाहते हैं, वो मेरे साथ आएंगे और मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा। नहीं, आजकल जो विधायक हैं इस वक्त, जी चाहे जहाँ के हों, तो वो तो सिर्फ दबदबा और रंगदारी को ही विधायक ही मानते हैं। कहते हैं हमारा दबदबा चला है, हमारी रंगदारी क्षेत्र में काम के नाम पर शून्य है, काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो सिर्फ ये कहेंगे कि हमारा दबदबा है, हमारी रंगदारी चल रही है। तो जो उस टॉपिक के जो लोग हैं, शायद उनको आप परास्त करने का काम करेंगे। जी जी जी। जो मेरा जो बेसिक मकसद ये है अभी कि अभी इतना हथियार गाड़ी घोड़ा इतना कुछ लेकर विधायक घूम रहे हैं और इतना कुछ बना रहे हैं कि आम आदमी से इलेक्शन दूर हो गया। जी, जी, अब अरे आप इलेक्शन लड़ेंगे कैसे, आप लड़ेंगे कैसे? लेकिन मैं आपको अभी ज्वलंत एग्जांपल देता हूँ कि सलम अली त्रिपाठी देवरिया के आपके विधायक हैं, जी, जी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, योगी जी के एडवाइजर रहे। तो जी, उनको मैंने कहा कि आप चुनाव लड़ो विधानसभा में। अरे पंकज जी कैसे लड़ूंगा मैं, क्या होगा? और लड़के 40,000 वोट से जीत गए। हम्म, तो अच्छे लोग जो राजनीति में आएंगे और जो ये दबदबा बना हुआ है कि गाड़ी घोड़ा रंगदारी के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लोग प्रभावित, ये सब मैं बदल दूंगा और चुनाव मैं आम आदमी के लिए लाऊंगा। फादर जब पहली बार 84 में जीते, कांग्रेस की लहर थी पूरे देश में और आम आदमी ने उनको जिता दिया। कांग्रेस जमाना जब्त हो गई। लालू यादव लड़े पहली बार, बाद में जो उनका कितना पैसा था, हमारे यहाँ के विधायक जो लड़े उनके पास कितना पैसा था शुरू में जो लोग लड़ते। हाँ, उसके बाद की राजनीति कैसी होगी वो नेताओं को तय करनी चाहिए कि आम आदमी के रीच में रहे, जी, उनके पकड़ में रहे। लेकिन वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। बन जाते नेता फिर अपने लिए बनाने लगते हैं। कई सारे घोटाले लालू जी के नाम पे भी आ गए, कई चीजों से भी आ गए। तो हाँ, लेकिन उन्होंने समाज पिछड़े समाज के लिए किया, लेकिन वो लगातार निरंतर करते रहना चाहिए था कि समाज का पूर्णतः उत्थान हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरा उत्थान हो, मैं चाहता हूँ जो लोग है वो उनको अच्छी जिंदगी मिले, अस्पताल में इलाज, ससुर में शुगर मिल खुले, गन्ना दे, पैसा है, शादियां हो, घर में नौकरियां मिले, घर बनाए लोग, ये जिए, मैं चाहता हूँ जी। देखिए, बीजेपी की तरफ से और या फिर कह लीजिए कि महागठबंधन की तरफ से जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि वोट कटुआ पार्टी, जैसे वोट काटने वाली पार्टी। क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव था, वहां पर भी वोट काटे। अब बिहार आ गया चुनाव, यहाँ पर भी वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये क्या माइंड मेकअप बन रहा है उनका? देखिए, एक तो पहले बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनसुराज पार्टी, जिसमें मैं भी हूँ, जी, ये सिर्फ बिहार में भी फोकस है। दूसरा ये है कि वो बाई इलेक्शन लड़ गए तो भाई उन्होंने कुछ सोच के लड़े होंगे, भीड़ देख के लड़े होंगे, लेकिन वो सफलता उनको मिली नहीं। उसका नुकसान ये हो गया कि लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए, कहीं ये एनडीए की बी टीम तो नहीं है, कहीं क्योंकि आरजेडी हार गई वहां पे और महागठबंधन हार गया। लेकिन ऐसे लेवल्स आते रहेंगे जहाँ पे ऐसे आरोप लगेंगे, जब आप ग्रो करते हैं कई तरह का आरोप आप पे लगाए जाते हैं कि भाई आप वोट काट लेंगे, ये करेंगे। और वो भी राजनीति में सलाहकार तो रहे हैं, राजनीति में नए नए आए हैं। राजनीति में खुद होना और सलाह देना जमीन आसमान का अंतर मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं फादर के साथ जो चुनाव लड़ता था, अब मैं खुद लड़ने जा रहा हूँ, तो फर्क है इसमें। तो उसमें ये है कि फादर के चुनाव में मैं कैंपेनिंग करता था, समझता था, मुझे समझ में आया जो भीड़ प्रशांत किशोर जी की जो भी हो रही है, माहौल बन रहा है, अभी सोशल मीडिया पे ही है। वोट कन्वर्जन तब होगा इनका जब हम, जो मैं पार्टी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें बोल भी सकता हूँ, जब ये कैंडिडेट हिसाब से देंगे। हाँ, जिसके बाद जो चुनाव होगा, जो कैंडिडेट हिसाब से देंगे, जो जीतेगा, जो कैंडिडेट जीतेंगे उसको जनसुराज के लिए जीतेंगे। तो जब जीत जाएंगे वो, तो अगली बार चुनाव होगा पूरे बिहार में जनसुराज ही होगा। हाँ, ये है। अभी इनको जमीनी स्तर पे देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि अच्छे कैंडिडेट चुने, क्योंकि खाली हवा में अगर करेंगे, जो कि कई बार हम लोग रहते राजनीति में गलतियां सबसे होती हैं, अगर उसमें ये बहाव में बह गया, कैंडिडेट सही नहीं दिया इन्होंने, जो पिछली बार चीजें हुई है इस तरीके से, जैसे कि स्नातक का चुनाव था, मुझे
मुजफ्फरपुर में, जिसमें हम खुद इनके अपने उम्मीदवार जो ब्रिजवासी को जो कि एकदम हाई कोर्ट तो शिक्षक लोग गए थे, इनके जी खुद जी। पार्टी के मेंबर ने उनको नहीं दिया, किसी और को दिए गए और वो जीत गया 8,000 वोट से। और तो ये अब वो जीत गया होते तो माहौल दूसरा होता। हाँ, तो माहौल इसलिए दूसरा होगा। आपको बड़े संयम तरीके से सब फीडबैक लेके कहाँ क्या माहौल है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी, जो हमारी पार्टी भी है, जनसुराज आए और बिहार का विकास हो, बदलाव हो, असली मुद्दों पे बात हो, रंगदारी और इसमें बात ना हो, मिल की बातें हो, सड़क की बातें हो, अस्पताल की बातें हो, लोगों की जान बचाई जाए, एजुकेशन में आगे जाया जाए, हम सब चाहते हैं। और मैं इसलिए राजनीति से दूर रहता था कि इससे बातें नहीं होती थी। अब इससे बातें हो रही तो मैं राजनीति में हूँ। तो उनको अगर हम विधायक बनेंगे नहीं तो इसका मतलब तभी तो लॉ बनाएंगे, तो उनको बिल्कुल बिल्कुल। सोच समझ के कैंडिडेट को देखना होगा और समझदारी से करना होगा। उनको ये उनके ऊपर है कि क्या जो फीडबैक आ रहे हैं सही फीडबैक है, आपको खुद भी उसके नॉलेज सब मिला के सबका समावेश करके एक अच्छा बिल्कुल कैंडिडेट दीजिए आप। जी। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि अभी आप पहला कदम रखने जा रहे हैं चुनाव में, हालांकि पिताजी के साथ थे तो काफी आपको उसके ट्रिक और नॉलेज के बारे में होगा, लेकिन जो पिताजी से जो प्रमुख आप दांव पेच सीखे हों, जो इस वक्त आप चुनाव में आगे यूज करेंगे, थोड़ा उनके बारे में बताएं। देखिए, मेरे पिताजी दांव-पेच के आदमी ही नहीं थे, बहुत सरल आदमी थे और वही सरलता मैंने सीखी है। काली पांडे जी के पास आप रात को, दिन में कभी भी जाएँ, कहीं कोई पैरवी करना हो, किसी मदद करना हो, करते थे। किसी का इलाज करना हो, चाहे एम्स में हो, चाहे हार्ट का ऑपरेशन में, अभी मैं भी किसी कराया। तो उन्होंने एक चीज़ सैद्धांतिक राजनीति में सिखाई है। एक तो ये कि भाई अगर आप राजनीति में, जैसे उन्होंने बोला कि किसी ने कुछ लिखा था मेरे बारे में, तो उन्होंने कहा कि पंकज देखो, मैं उससे डिस्कस कर रहा था। बोले तुम बड़े नेता हो गए हो, छोटी बातों पर ध्यान मत, आगे बढ़ो, जनता के लिए काम करो। दूसरा उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जो आज सब नेताओं को सीखना चाहिए, कभी भी सत्ता का मिसयूज मत करो। बड़े बड़े नेता यहाँ खत्म हो गए इसी कारण से। पावर भगवान उसी को देता है जो उसको संभाल सके। समाज सेवा। तो वो उन्होंने बड़ी सीख है उनके लिए। और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया, हम सब आए हैं, सबको जाना है। बिल्कुल तो अगर ये लगता है। मेरे प्रभाव से आपके जीवन में कुछ सुधार हो जाए, आपको कहीं नौकरी मिल जाए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आपका परिवार उससे बच जाए, आपको कोई अफसर आपका मदद कर दे जो उसको ड्यूटी करना चाहिए, आपकी आपके बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, आपका जीवन सुधर जाए। जो पिताजी की अंतिम यात्रा में जो लोग आए थे और लगभग 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर लोग पैदल चले, इसीलिए रो रहे थे। चिता में अग्नि सब छूना चाह, गाड़ी को छू के लोग चल रहे थे, जिसमें चिता रहे थे, हर कोई कंधा देना चाहता था। चिता में लोग, मैं तो बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ, मैंने अग्नि दी, लेकिन मुझसे पहले लोग लकड़ी डाल रहे थे चिता में, पंडित जी को मना करना पड़ा, नहीं तो सब धंस जाता। और मैं अग्नि दे रहा, तो ये नियम है कि बड़ा बेटा राउंड लगाता है। लेकिन आप बिलीव नहीं, कि राउंड लगाने के बाद लगभग सारे लोग मेरे साथ घूम रहे थे। तो सिर्फ मेरे पिता नहीं थे, गार्जियन नहीं थे, सबके गार्जियन थे। वो उसको इस तरह परिवार को मानते थे। उनसे एक चीज सीखनी है हम सबको कि कोई उनके पास आया तो वो चाहते थे उनको उसका काम कैसे भी हो जाए, ये नहीं खाली एक कोरम खत्म कर दिया। हाँ, फोन कर दिया, काम होना उसको और सब उसका जब काम हो जाता तो किसी से चर्चा भी नहीं करते थे वो, कि हमने इनका काम खत्म कर कराया। दिया। डॉक्टर विजय गुप्ता जो हार्ट के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उनको बताया पिताजी के स्वर्गवास के बारे में, तो उनका बड़े ग्रेट समाज सेवक थे आपके पिताजी। कम से कम उन्होंने 100 आदमी को मेरे पास रेफर किया हार्ट का ऑपरेशन में, और कुछ उन्होंने किसी को नहीं बताया। एम्स में जाइए, दिल्ली में कितना भीड़ होता है, कितने लोगों को ऑपरेशन कराया, इलाज कराया, कोई लोग पैसा मार लेते हैं इसका, जैसे दुबई में जाना हो, किसी की बॉडी फंसा हो, तो गरीब आदमी को सुनता नहीं, तो पैसा दिलवाया है, बॉडी मंगवाया है। ये जो असाध्य काम है, जो मेरे जीवन का विधेय है, असाध्य काम मैंने हमेशा किया है। मीडिया में जब ज्वाइन किया, पहली नौकरी मुझे मिली, वो 26 लोग छोड़ के भाग गए थे, और मैंने उस कंपनी में 7 साल काम किया। मुझे अवार्ड मिला, जिस जहाँ कंपनी थी एक फ्लैट में, नोएडा फिल्म सिटी में पहला स्टूडियो उसी कंपनी का बना। तो मैं जहाँ रहता हूँ मुझे कम फायदा होता है, उस समाज को, उस कंपनी को, लोगों को ज्यादा फायदा होता है। मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने फायदे के लिए नहीं हूँ, यहाँ पे समाज का फायदा होगा, मिल खुलेगा, लोगों का विकास। जैसे आप यूपी में जिस तरह से है उस तरह चाहे कोई सटा हुआ है, उस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ मैं तैयार करूंगा। जी। अच्छा, आपके हिसाब से इस देश में जो आपके चुनिंदा है, फिर आपके मेंटालिटी से मिलता हुआ नेता हो, किसको मानेंगे आप? प्रशांत किशोर है। मैं क्योंकि हम दोनों थोड़े एक ही किस्म के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, जी जी। और थोड़े जक्की हैं हम दोनों भी। मैंने अक्सर देखे कि कोई अगर कोई पैशन चढ़ जाता है कि करना है लोगों के लिए, समाज के लिए करना है, तो करके दम लेते हैं। बचपन से मैं ये आदत है, मैं जो पहले मैं कुछ कमिट करता नहीं हूँ, फिर बाद में अपनी भी नहीं सुनता हूँ, मैं कमिटमेंट पूरा करता हूँ। ये मेरी आदत है। ये मैं पहले पढ़ता नहीं हूँ, अगर पढ़ गया तो उसको पूरा ही करता हूँ। जो लोग मेरे करीबी हैं, मीडिया में रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि पंकज पांडे जो काम हाथ में ले लेगा, पहले तो करेगा नहीं, अगर ले लिया तो उसको पूरा ही करेगा, बीच में छोड़ेगा नहीं उसको। एक आपसे हम एक्सपीरियंस चाहेंगे जी कि मीडिया में भी हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, जी।
तो हमें क्या क्या सावधानी थोड़ा रखना है, ये थोड़ा हमें आप बताएं, क्योंकि आप 25 साल मतलब बहुत बड़ा टाइम, बहुत 26 लंबा साल, टाइम। 26 हाँ, साल। 26 साल बहुत लंबा टाइम। उस लंबे टाइम में आपने कई ऊंचे पड़ाव भी देखे होंगे, कई नीचे पड़ाव भी देखे होंगे। तो उन सब से हमें कैसे खुद को बचाना है या खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है मीडिया के क्षेत्र में, थोड़ा इसका भी हमें। देखिए, पहला चीज़ कि आप अपने जो काम कर रहे हो उससे धोखेबाज़ी मत कीजिए, ऑनेस्ट रहिए। जी ऑनेस्टी मतलब कि जैसे कि आपको लगता है कि इस आदमी से मुझे ये सवाल पूछना है, जी, तो सवाल पूछिए ज़रूर। अगर मतलब आप मन में संकोच ना हो हाँ, सवाल। संकोच आ गया तो आपने अपने काम के साथ धोखा कर दिया। भगवान आपका साथ नहीं देगा। कोई भी काम दुनिया में कर रहे हैं, अगर आपने संकोच कर दिया और नहीं पूछा किसी वजह से, तो भगवान देखेगा नहीं काम, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। दूसरा कि जब किसी का इंटरव्यू करने जाए तो पूरी तरह से R&D करके जाएँ, रिसर्च करके जाएँ, अच्छी तरह से पूरा से करके जाएँ और उसके सामने कोई ऐसा सवाल ना पूछ दे कि बोले अरे यार! तो जवाब तो दे देगा, लेकिन फिर आपने बता दिया कि आप अंदर से कितना करके आए हैं, तैयारी करके। अगर आप तैयारी करके जाएँगे तो पूरा आपको और वो जो नहीं भी बोलना है आपको बोल देगा, आपको अच्छा इंटरव्यू बना देगा, ठीक है? मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए, ईमानदार रहिए, जो आपको चाहिए भगवान आपको दे देगा, ठीक है? ये 4 पॉइंट अगर रखेंगे आप। दूसरा कि ये कभी मत भूलिए कि जो आम आदमी की एक चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, आम आदमी की आवाज़ आपको बुलंद करने में 26 साल रहा, कभी पीछे नहीं हटा। अभी हाल-फिलहाल बता रहा हूँ आपको, पिताजी आईसीयू में था आरएमएल में, मैं डॉग्स की सेवा करता हूँ, कई लोगों को बचाया भी, कई लोगों को मैंने पीटा लोगों ने इधर। तो इंडिया गेट पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि सबको दिल्ली एनसीआर से हटा देना है, डॉग शेल्टर होम में डालना है, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि इतने लोग को इतना पैसा कहाँ से लाएँगे खिलाने के लिए। जो एमसीडी जो संस्थाएँ हैं उनको पैसा दिया जाता है इनको नसबंदी करने के लिए, रेबीज इंजेक्शन, वो तो आप कर नहीं रहे हैं, हटा देंगे तो इस तरह से उनको डेथ सेंटेंस दे रहे थे आप। मैं इंडिया गेट पे गया, पूरी पुलिस छावनी बनी हुई थी, जो भी बोलने आ रहा था वो सबको बैठा रहे थे गाड़ी में पुलिस वाले। इंडिया गेट समझ रहे हैं ना आप कितने पुलिस हो गए हाँ वहाँ पर? समझिए। वहाँ एक पत्रकार लड़का था पीटीआई का, वो मिल गया, वो समझा कि कोई आदमी मैं पहचान गया मुझे, ये तो बोलेंगे। अब मैंने इंडिया माइक दिया, मैंने बोला वहाँ पे, बीजेपी के खिलाफ भी बोला, रेखा गुप्ताइयों को तो खिलाफ विजय गोल लगे हुए हैं, सही बात है भाई। पानी उसका पानी आता है तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको। जो मानसून का पानी आता है नोएडा गुड़गांव भर जाता है, इतना टैक्स लेते हैं, वहाँ व्यवस्था कुछ करेंगे नहीं आप, कुत्तों के पीछे पड़ जाइए आप, अपना काम तो कुछ करेंगे नहीं। मैं ध्यान भटकाएंगे। हाँ, धड़ल्ले से बोला मैंने, बीजेपी के खिलाफ बोला। उसका जब बोल दिया तो पुलिस वाला मुझे लेने आ गया मेरे पास। तो सब लोग मुझे पहचानते थे, जान पहचान वो चाय वो पिलाई उसने। उसका कई चैनलों में लाइव गया मैं उस समय, फादर एडमिट थे, उसके बावजूद लाइव में गया। तो विदिन 7 या 10 डेज के अंदर ऑर्डर बदल गया। अगर मैं वहां होता नहीं, सब लोग इन्वॉल्व हुए, लेकिन अगर मैं वहां नहीं होता, उस धड़े से बोलता नहीं, क्योंकि आजकल लोग सरकार के खिलाफ, बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ बोलना भूल गए हैं। चैनल से मैं चैनल से डरते हैं लोग। धड़ल्ले से बोला तब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और जब धड़ल्ले से बोल रहा था तो मुझे फायदा नुकसान नहीं देखना, मैं जो जिनके लड़ रहा हूँ उनके लड़ रहा हूँ, तो मैं बोला मैंने, तो बात बदल गई, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बदल गया। छोटा प्रयास आपने उठाया और उससे लगभग 10 लाख कुत्तों की जान बची। जीव है, ये जीव है, इनकी जान बची, तो आपने छोटा प्रयास किया, हो गया। बिल्कुल। तो जो अगर मैं डरता नहीं बीजेपी सरकार है, मैं क्यों बोलूं, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे ये करना है, मैं क्यों इसके खिलाफ जाऊं, क्या करूं, ठीक है? तो मैंने बेईमानी की अपने साथ, वो नहीं करना है, तो मैंने बोला उसको, क्योंकि भगवान ने चाहा, लोगों ने चाहा कि अब मैं उस टाइमिंग ऐसी, आपको लगेगा ऐसे टाइमिंग पे मैं वहां पे था, जो कि ईश्वर की इच्छा से हुआ। बिल्कुल। तो मैंने बोला, उससे जीव बचे को, और उस तरह से नहीं बोलता। मैं बताऊं कि मैं यहीं रह रहा हूँ, अगर मैं उस समय दिल्ली में होता, जब ये ऑर्डर पास हुआ, जो पूरी दिल्ली गवर्नमेंट पूरे जब से रेखा गुप्ता आई है भाजपा, तब से ये माहौल बना रही है, अगर मैं वहां होता, अगर मैं टच में होता तो इसे होने ही नहीं देता वहां पे, मैं लगातार उसके खिलाफ लिखता। तो जब मैं नहीं था तो पूरे उसके खिलाफ माहौल बना के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, ऐसे वीडियोज चलाए गए डॉग्स के बाइट के, जो भाई रेबीज हमें लगाया नहीं, उस बत्ती दो भाई खाली। अब ये वीडियो नहीं चलाया जिसमें कर्नाटक का एमएनसी ने कहा कि मैंने 2800 कुत्तों को मरवा गड़वा दिया। कई लोग कुत्ते को काट देते हैं, कई लोग कुत्ते को तेल में डाल देते हैं, ये वीडियो चलाए नहीं, चलाए गए पर्पसफुल वीडियो चलाए गए, हाँ, कि ताकि ऐसा ऐसा माहौल बन जाए। और मैं उसके खिलाफ लिखता, मैंने मोदी सरकार के खिलाफ कोई डिसीजन बदलवाए भी है मैंने। आप तो हम अकेले क्या करेंगे, आप जब से जिस तरह की पत्रकारिता मैंने की है, मेरे शब्द जो ताकत है, जिस तरह मैं लिखूंगा, वो सीधे उनको दिल तक पहुंचेगा, और सरकार के सरकार को हिला देगी अंदर से। बिल्कुल। मुझे क्रिटिसाइज्म खाली गरियाना नहीं है, मुझे कहना उसको करके बदलवाना है, जो लोग जनहित में हो। बिल्कुल जी। तो एक आखिरी सवाल है हमारा कि अभी आप विधानसभा में मतलब एंट्री कर रहे हैं, चुनावी यात्रा स्टार्ट करेंगे कल परसों से, आज से ही मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा जो जनता को एक अलग संदेश दें कि हाँ, हमें कुछ अट्रैक्टिव कर रहा है, हमें प्रशांत किशोर जी की पार्टी अट्रैक्टिव कर रही है, हमें आप अट्रैक्टिव कर रहे हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैं अभी काफ़ी दिनों से हमारे हमारे इलाके की जान थी समोसा शुगर मिल, वो बंद हो गई। लोग गन्ने की खेती, हमारा गन्ने का हब माना जाता था, बड़ा बड़ा प्रोडक्शन करते थे। हाँ, ये एरिया में हाँ, लेकिन वो कम हो गया है। आपके यहाँ यूपी में उधर सबका जो है, लेकिन यहाँ पे कम हो गया है। मेरा पहला फारमोस्ट है कि मैं लोगों को ताकत दूं, यहाँ पे सासामूसा शुगर मिल विधायक बनते ही 6 महीने के अंदर मैं खुलवा दूंगा। प्राइवेट कंपनी से कासमदा में खुलवा दूंगा। दूसरा है कि वर्ल्ड क्लास अस्पताल चाहिए जो सरकारी जमीन पे खुलेगा, अनुदान से खुले, उसमें 10% जो पैसा नहीं दे सकते गरीब आदमी का इलाज होगा मेरे पैड पे लिखे जाने पे। और बाकी जो गोरखपुर पटना जाते हैं जो सक्षम है वो यहाँ भी पैसा दे सकते हैं, और उनका हाँ, बिल्कुल। और उनका लेकिन जाना नहीं पड़ेगा, इलाज जिस स्थिति में भागते हैं लोग उनका इलाज अच्छा हो जाएगा। एक अच्छा स्कूल होगा यहाँ पे जहाँ पढ़ाई अच्छी, डीपीएस टाइप का स्कूल होगा जहाँ पढ़ाई अच्छी होगी, गरीब बच्चों को वो कई जगह खोला जाएगा यहाँ पे, तो गरीब बच्चों को 10% गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, जो अफोर्ड कर सकता है यहाँ भी कर सकता है वो कर देगा। तो और नौकरी जो फैक्ट्री खुल जाएगी तो नौकरियां लोगों को, लड़कों को हाँ, नौकरियां, रोजगार मिल रोजगार जाएगा। मिलना, ये मेरा जो 4 मुद्दे मैं कई दिन से कह रहा हूँ और मैं करूंगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, मैं जैसा हूँ मैं अपनी गाड़ी से चलूंगा, साइकिल से चलूंगा, पैदल हाँ, चलूंगा। और क्या। मैं जो विधायक, अब तो आजकल चुनाव को आम आदमी से दूर कर दिया गया। नेता का मतलब होता है जन सेवा करना, जनता के काम के पद पर रहे चाहे नहीं रहे। नेता मतलब अभी एमपी एमएलए बनी है आप अपना भरी, ऐसा नहीं। जैसे मेरे पिताजी थे जन सेवा कर रहे थे, वैसे मुझे उनका लेगेसी को आगे बढ़ाना है। जो उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, जनता की सेवा करूँ, मैं निरंतर जनता की सेवा करूंगा और मैं यहीं पे हूँ और बाकी जीवन में मुझे यहीं बिताना है। अपने यानी कि कार्य क्षेत्र में। हाँ, इसी में रहना, कर्मभूमि जन्मभूमि कर्मभूमि मेरा यही है। बिल्कुल। तो मैं अपनी जन्मभूमि बिताना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं यहीं पर रहूंगा और उनका उत्थान करूंगा तो मेरे जीवन का जो मेरा प्रारब्ध है वो पूरा हो जाएगा।